साथियों नमस्कार। साथियों, लगता है कौम के ऊपर कयामत आने वाली है। हर तरफ से कयामत आएगी। हम डेली ये सोचते हैं कि चलो अब थोड़ा 2-3 दिन बाद कोई ना कोई डेवलपमेंट होगा, तब पाकिस्तान का या बांग्लादेश के बारे में लोगों को बता देंगे। लेकिन ये लोग इतनी जल्दी में हैं टूटने की कि हमें दिन में 2-2 वीडियो बनाने पड़ रहे हैं, एक बार बांग्लादेश पर, एक बार पाकिस्तान पर। लगता है कि पहले ये टूटा कि पहले ये टूटा। अच्छा, उसमें भी कंपटीशन है, पाकिस्तान में भी कंपटीशन है कि पहले बलूचिस्तान टूटेगा, कि सिंध टूटेगा, कि खैबर पख्तूनख्वा टूटेगा, ये हम पीओके ले लेंगे। उधर बांग्लादेश में कंपटीशन है कि पहले हम चिकन नेक चौड़ा करेंगे या चिकन लेग को लेंगे अपने पास। हम खुद एक्साइटेड हैं, समझ में नहीं आता कब क्या हो जाएगा। और भारत सरकार तो आपको पता है बिल्कुल चुपचाप काम करने में मानती है। जब काम हो जाता है तब पता चलता है कि ये तो साहब बहुत बड़ा काम हो गया। उसी क्रम में आपको बताया था हमने, और ये बड़ी कॉमन सी बात है, कि जब हमने इंडस ट्रीटी को सस्पेंड किया था पाकिस्तान के साथ, तब ये कहा गया था कि अरे भारत ने क्या पानी रोका है, इससे अच्छा तो भारत को युद्ध करना चाहिए था। लोग ऐसा कह रहे थे। लेकिन तब भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था और बताया था कि ये जो पानी रोका है ना हमने, कभी रोक रहे हैं कभी छोड़ रहे हैं, ये न्यूक्लियर वेपन से भी खतरनाक साबित होगा पाकिस्तान के लिए, आने वाले समय में होगा। उसके अभी से रेपरकशंस दिखने लगे हैं। जी हां, जैसा कि हम आपको एक बात और बताते आए थे कि पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है, उस पर तो ध्यान दीजिए ही, साथ में बलूचिस्तान और सिंध पर ध्यान दीजिए। याद कीजिए, मैं बार बार वीडियोस में बताता था। अब वही समय आ गया है। बलूचिस्तान तो खैर अपने आप को आजाद घोषित कर चुका है, उसको मान्यता नहीं मिल पा रही है। अब सिंध में भी आजादी की लड़ाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, और सिंध में तो एक मिनिस्टर का घर भी फूंक दिया गया है। इस लेवल का खेल हो चुका है सिंध में। जी, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि सिंध में वहां पर ट्रक लंबे समय से रास्ता रोक के खड़े हुए हैं। सिंध में ब्लॉकेड तैयार हो गया है। इस समय कराची से अगर आपको पंजाब जाना है पाकिस्तान के, तो आपके पास एक ही रास्ता है, वो है इंदस नदी के ईस्ट से होकर के आप जाइए, और कोई रास्ता ही नहीं है। सब बंद कर रखा है। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मिनिस्टरों के घर फूंके जा रहे हैं। उधर पाकिस्तानी जो सेना है वो कार्रवाई के रूप में इनके जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं, उन्हीं को मार दे रही है। इस बात से लोग और गुस्सा में आ रहे हैं। तो ये सारा खेल वहां चल रहा है। उधर बलूचिस्तान वाले भी 2 आर्मी वालों को मार चुके हैं पाकिस्तान के, यानी कि पंजाबियों को। और उधर हम देखें तो तालिबानी लोग अपने फुल फॉर्म में चल रहे हैं। तालिबानियों ने तो पाकिस्तान के 2nd लेफ्टिनेंट को ही बंदी बना लिया है और अपनी शर्तें मनवा रहे हैं पाकिस्तान से। तो उनका अलग चल रहा है। और अब तो तालिबान वाले ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ जो नदी जाती है अफगानिस्तान से होकर के, काबुल नदी जाती है, उसकी एक सहायक नदी है, उस पर हम एक डैम बनाएंगे। इससे पाकिस्तान और आग बबूला हो गया है। मतलब बहुत फन है। पूरे पाकिस्तान में हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। एक एक करके देखते हैं। देखिए, ये है सिंध, यानी कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। मुझे आज भी ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि सिंधु देश एक नया देश बनेगा। हो सकता है बन भी जाए, नो डाउट। लेकिन मुझे ना क्यों ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में भारत में शामिल हो जाएगा, क्योंकि भारत का जनगण मन, नेशनल एंथम, इसके बिना पूरा नहीं है। हो सकता है मोदी जी ना ला पाए, लेकिन अमित शाह डेफिनेटली लेकर के आएंगे। अमित शाह को जितना हमने अध्ययन किया है, उनके दिमाग में वो वाला कॉन्सेप्ट है अखंड भारत वाला। अब वो कैसे है, क्या है, कैसे वो करेंगे, वो वही जाने। बट उस व्यक्ति को देख करके मैं कह सकता हूं कि सिंध जरूर हमारा होगा। बहरहाल, एक एक करके देखते हैं कि सबसे पहले तो सिंध की बात करते हैं। पाकिस्तान के सिंध में बड़े स्तर पर रिवॉल्ट हो चुका है। हाईवे ब्लॉक किए जा चुके हैं, मिनिस्टर के घर को फूंक दिया गया है, और 2 प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को मार दिया गया था। इस बात से तो जनता और गुस्से में आ गई। देखो, मैच्योर और इमेच्योर इंसान में, सरकारें हैं, आर्मी में, यही फर्क होता है। भारत की जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट है, मैच्योर है। इस पूरे एस्टैब्लिशमेंट में आप देखोगे, भारत ऐसा कोई कदम नहीं उठाता जिससे कि जनता में अनरेस्ट पैदा हो। और पाकिस्तान ये जानते हुए कि भारत ने अभी उसे पीट दिया है, पाकिस्तान ये जानते हुए कि भारत उसे छोड़ेगा नहीं, ऐसे कदम उठाता है जिससे उसके घर में आग लगती रहे। इस समय पाकिस्तान की आर्मी को चाहिए था कि अपने लोगों को साथ लेकर के चले, किसी को मारे ना, सबकी सुने, सबकी बात। और अभी उसको एकजुट रहने की आवश्यकता है। पर इतना बेवकूफ है ये पाकिस्तान और उसका आर्मी जनरल, जो भी उसने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया है। वो फील्ड मार्शल नहीं है, वो फील्ड मार्शल है। उसने अपने आप को बना लिया है ये दिखाने के लिए कि हम जीत गए, हम जीत गए। ऐसे तो बेवकूफ है ये। ऐसी स्थिति में सिंधियों को मार रहे हैं, ऐसी स्थिति में बलोचों को मार रहे हैं, ऐसी स्थिति में खैबर पख्तूनख्वा में मार रहे हैं। तो जितना तुम अपने लोगों को मारोगे अंदर से, और एक क्या 4 तरफ से अपने लिए मुसीबत पैदा करोगे। इस तरह के बेवकूफ है। ऐसे वो मोहम्मद यूनुस है। ऐसी स्थिति में उसने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को बैन कर दिया। ऐसी स्थिति में वो भारत को धमकी दे रहा है।
ऐसी स्थिति में वो चाइना की गोद में जाकर के बैठ रहा है। तो तुम ऐसे काम करोगे प्रोवोकेटिव, तो इससे भारत तो प्रोवोक होगा ही होगा, तुम्हारे घर में आग लगेगी यार। पर मेच्योरिटी में यही फर्क होता है। बहरहाल तो इन्होंने मार दिया। अब देखिए घर फूंक दिया गया है। मैं आपको फूका हुआ घर भी दिखा दूं, ये मिनिस्टर है जिसका घर फूका है। तो साहब अभी भी बहुत बड़े स्तर पर वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और लोग ये मांग कर रहे हैं कि अब हमें अपना नया देश चाहिए। ठीक है साहब। और अंदर ही अंदर बहुत मारकाट मच रही है, पूरी की पूरी सप्लाई चेन ठप पड़ी हुई है। और आप जान करके हैरान होंगे कि पाकिस्तान का जो 63% जो रेवेन्यू आता है, व्यापार आता है, वो इस कराची पोर्ट से आता है जो सिंध में है। सोचिए, इसी को एक तरीके से ब्लॉक करके रखा हुआ है। ये है बेवकूफ नहीं? पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को भी फंसा रहा है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि साहब ठीक है, ये मसला पूरा है क्या? तो मसला पूरा ये है, आप उसे देखिए। देखो, ये भारत का कश्मीर है जिसमें से ये पीओके है, पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। ये अक्साई चीन है, चाइना ने कब्जा रखा है। ये इंदस नदी आ रही है साहब, इंदस नदी ये आ रही है और ऐसे होती हुई सिंध होती हुई जाकर के ये अरेबियन सी में गिरती है। अभी हमने क्या किया है, इसको सस्पेंड कर दिया है, इसकी ट्रीटी को। तो जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, यहां पर पानी कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। तो पाकिस्तान ने क्या किया था जब हमने ये सस्पेंड करा, उससे पहले की बात बता रहा हूं। पाकिस्तान ने क्या किया, अपने लोगों से ये कहा कि भाई देखो ऐसा है, एक सेकंड में, हाँ, ये जो नदी आ रही है ऐसे आ रही है। तो पाकिस्तान ने यह कहा कि जो नदी आ रही है, हम इसमें कई सारे यहां से कैनाल्स बना देंगे जिससे कि इस इंदस नदी का पानी हम इस पंजाब वाले क्षेत्र में दे सकें, जो अभी एक डेजर्ट है, इसका नाम है चोलिस्तान। ठीक है। इस डेजर्ट को ये देना चाह रहे थे। बात समझ गए आप? इस इंदस नदी में कुछ कैनाल्स बना करके इस जगह पर पानी की आपूर्ति करना चाह रहे थे। अब इस इंदस नदी से अगर आप लेक्स बना लोगे, कैनाल्स बना लोगे और उसके बाद यहाँ पानी ले लोगे, तो जाहिर सी बात है कि सिंधियों को इंदस नदी के जरिए जो पानी मिल रहा था वो और कम हो जाएगा। ठीक है। इनको तो पानी और कम मिलेगा। तो इस वजह से ये लोग लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट चल रहा था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, भारत ने इंदस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने पे हमने जल्दी जल्दी पानी रोकना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान को ये पता चल गया कि अब अगर ऐसी स्थिति में भी हम ये बनाते रहे कैनाल वगैरह, तो हम बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के पीएम ने ये बोला कि ये जो कैनाल बनाने का, नहर बनाने का जो प्रोग्राम है, इसको अभी हम थोड़े दिनों के लिए सस्पेंड कर रहे हैं और एक काउंसिल बनाएंगे। उस काउंसिल में जो फैसला निकल के आएगा उसके हिसाब से देखेंगे इसका क्या करना है। मगर लोग अभी भी नाराज हैं। लोग नाराज क्यों हैं? लोग नाराज इसलिए हैं क्योंकि भारत ने जो पानी रोका उसकी वजह से यहां पर 40 से 50% तक पानी कम हो गया है। गर्मी के दिन हैं, यहाँ के लोग वैसे भी पानी के लिए बड़ा परेशान रहते हैं। यहाँ बारिश पड़ती है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, उससे पानी नहीं मिल जाता है। लेकिन इस बार तो बारिश भी कम हुई है 40 से 50%। देखो, प्रकृति साथ दे रही है भारत का। तो इधर भारत पानी रोक रहा है, इधर बारिश भी कम हो रही है। इस वजह से लोगों को पानी की इतनी किल्लत है कि जाहिर सी बात है कि मारकाट पे ही उतरेंगे। उस मारकाट को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना अपने सैनिकों को भेज के यहाँ के लोगों को मार रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सब प्रोटेस्ट हो रहा है, घर जलाए जा रहे हैं। आप समझ गए? तो पाकिस्तान ऐसा बेवकूफ है, उसे पता है कि सिंध में केवल यही एक नदी है जिससे पानी मिल सकता है, तुम उसी पर जो है कैप्चर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि पंजाबियों को तुम्हें हर तरह की सुविधा देनी है। ठीक है। पाकिस्तान में सिर्फ ये पंजाब, मैं तो कहता हूं कि जब पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं तो पंजाब बचेगा, इसे बना दो खालिस्तान। जिन लोगों को खालिस्तान की बड़ी चाह है वो यहां जाके रहने लग जाए पाकिस्तान में, क्या दिक्कत है? या तो यहां बना दो या कनाडा में बना दो, खत्म, वो खेल भी खत्म। यही तो चाहिए आपको। लेकिन आप अपने भारत को क्यों तोड़े? भारत का तो एरिया बढ़ाएंगे, बढ़ेगा वो, बस पाकिस्तान नहीं रहेगा, ये कंफर्म है। तो ये हम कर सकते हैं, मतलब हम तो क्या ही कर सकते हैं, हम तो कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं। मतलब धीरे धीरे ये होगा कि पाकिस्तान में अब ये जैसे जैसे भी और गर्मी बढ़ेंगी, जैसे जैसे अब शॉर्टेज होगा खाने का, पानी का, वैसे वैसे आप देखना ये बिल्कुल मारकाट ऐसी हो जाएगी, घर घर फूंक दिए जाएंगे। अभी धीरे धीरे आप देख रहे हैं बुआई का समय आ रहा है, हम पानी को फिर रोकेंगे, इनका एग्रीकल्चर प्रभावित होगा। एग्रीकल्चर से अब खाने की दिक्कत भी आएगी, और खाने की दिक्कत सिर्फ सिंध में आएगी या बलूचिस्तान में, ऐसा नहीं है, खाने की दिक्कत पूरे पाकिस्तान में आएगी। तो ये जो खाने और पानी है ना, जब आदमी को पानी और खाना नहीं मिलता तो अब जो उसका एंगर है, उसकी जो तड़प है, वो है जो पाकिस्तान को तोड़ती है। समझ रहे हैं आप? मिसाइल बरसा के, बम बरसा के पाकिस्तान नहीं तोड़ा जा सकता, कोई देश नहीं तोड़ा जा सकता। तोड़ने के लिए अंदर से जनता को खड़ा करना पड़ता है, जो ऐसे हो रही है। अब ये कौन कर रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है। उसके बाद अगली खबर पे आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया सिंध का। ये हमारे टीटीपी वाले
तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी तालिबान की पाकिस्तानी ब्रांच, इन लोगों ने क्या किया, पाकिस्तान का एक सेकंड लेफ्टिनेंट है उसको धर लिया है और उसको बंदी बना करके पाकिस्तान की सेना से बोला जा रहा है कि हमारे लोगों को छोड़ो। ये यहां पर लगातार कार्यरत है, अपने काम को कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के क्षेत्र में, यानी कि इस वाले क्षेत्र में। बलूचिस्तान का तो हम बता ही चुके हैं आपको, ये मैंने बता दिया, ये सिंध वाला बता दिया है, अब इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। उसके साथ ही आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में एक नई मुहिम छिड़ी है कि हम डैम्स बनाएंगे जी। अब आपने देखा होगा अफगानिस्तान में तालिबान शासन आया था, तो तालिबान शासन को हमने अभी तक मान्यता नहीं दी है, और हमारे जो अधिकारी लेवल के लोग हैं वो तो तालिबानियों से बात कर रहे थे, नो डाउट, लेकिन मिनिस्टर लेवल पे कोई बात नहीं हुई थी। मिनिस्टर लेवल पर तालिबानियों से पहली बार अब बात हुई है, जयशंकर साहब ने करी है 3-4 दिन पहले। उसके बाद ये फैसला आया, या कहें कि ये पाया गया कि ये जो इनका तालिबान का आर्मी जनरल है मोबिन, ये गया है उस जगह को देखने के लिए जहां पर एक डैम बनना है। ये बात बताई है बलोच लोगों ने ट्वीट करके कि साहब ऐसा ऐसा अफगानी लोग सोच रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये अगर डैम बनाएगा तो डैम बनाने के लिए पैसा तो इसके पास है नहीं, मीर यार बलोच ने बताया है, डैम बनाने के लिए पैसा तो अफगानिस्तान के पास है नहीं या तालिबान के पास नहीं है, तो जाहिर सी बात है डैम भारत ही बनवाएगा। इससे पहले भी अफगानिस्तान में चाहे डैम हो, चाहे वहां का पार्लियामेंट हो, चाहे वहां की अन्य चीजें हो, भारत ने बनवाई है। वहां पर एक डैम बनवाया था भारत ने, सलमा डैम, तस्वीर देखिए, ये सलमा डैम भारत ने बनवाया था, लिखा भी है अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, इसको ऐसे बोलते हैं। ऐसे ही एक डैम और बना, डैम तो ये कई बनाना चाह रहे हैं अफगानी लोग, लेकिन अब जिस पर चर्चा चल रही है शायद वो शहतूत डैम होगा। वो एक नदी पे बनाया जाएगा, वो नदी में आपको दिखाता हूं। देखिए ये भारत का नक्शा इन लोगों ने उल्टा सीधा बनाया हुआ था गूगल पे, बट इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं था, तो फिर मैंने ये दिखा दिया है। तो अब आप खुद देख लीजिए गूगल पे, आप जब भी इंडिया का नक्शा देखते हैं हमेशा टूटा हुआ दिखाया जाता है, तो जाहिर सी बात है आपको आपत्ति दर्ज करानी चाहिए गूगल पे, और अमेरिका पे प्रेशर बनाना चाहिए कि भाई हमारे नक्शे को आप ठीक करें। बहरहाल देखिए ये इंदस नदी आ रही है, सिंधु नदी आ रही है, इसमें एक नदी आके मिलती है, इसका नाम है काबुल रिवर। ये देखिए काबुल रिवर, काबुल की एक सहायक नदी है स्वेट, और इसकी एक सहायक नदी है ये पाकिस्तान से आती है, हाँ ये आ रही है कुनार नदी है, ये अफगानिस्तान में पहुंचती है इस तरह से, ठीक है। इस कुनार नदी पर ये डैम बनाने की बात चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि जब इस पर डैम बन जाएगा तो इसका जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, और जैसे ही इसका फ्लो कम होगा काबुल का, पाकिस्तान को दिक्कत होगी पानी की। वैसे ही सिंधु नदी में पानी और कम हो गया, हमने रोक दिया है, मानसून भी कम है, पाकिस्तान कैनाल बनाने की बात कर रहा है, ऊपर से यहाँ का पानी भी रुक जाएगा, तो सोचिए पूरा पाकिस्तान किस तरह से प्यासा मरेगा, समझ रहे हैं। अगर ये डैम बनता है तो पाकिस्तान ने बोला भी हुआ है कि आपने इस नदी का पानी अगर छेड़ा तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, और हो सकता है पाकिस्तान इसके बहाने अफगानिस्तान पर हमला भी कर दे। अब अफगानिस्तान किस तरह से बचेगा, क्या करेगा, वो जाने। तो कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ से फंसा पड़ा है पाकिस्तान, ठीक है ना साहब। फिलहाल सिंध पे ही बात केंद्रित रखते हैं। सिंध में अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस तरह से जब सब कराची पोर्ट अगर आपने सप्लाई चेन के हिसाब से रोक दिया तो सारा काम हो गया, जो अभी रुका हुआ है वहां पर हजारों ट्रक अभी भी खड़े हुए हैं, महीना भर हो गया। उस समय आंकड़ा था 30,000 के आसपास, अभी प्रॉपर आंकड़ा आ नहीं रहा है, लेकिन ये भी नहीं पता कि मतलब ये पता है कि वहां पर कुछ हो नहीं रहा, समझ रहे हैं आप। तो कराची से होने वाले व्यापार को आप काफी हद तक प्रभावित कर दीजिए, पूरा पाकिस्तान प्रभावित हो जाएगा। पाकिस्तान को मिलने वाले पानी को आप प्रभावित कर दीजिए, पाकिस्तान प्यासा तो प्यासा, भूखा भी मर जाएगा। और पूरी तरह से आप अंदर के लोगों को इंटेलिजेंस देते रहिए, पाकिस्तान टूटने के लिए तैयार हो जाएगा। इसे कहते हैं मोदी डॉक्ट्रिन। जिन लोगों को यह लग रहा था कि वॉर 3 दिन में खत्म क्यों हो गया, पाकिस्तान पर बम क्यों नहीं बरसा दिया गया, वो दिन गए। पाकिस्तान खुद टूटेगा और बिना हमला किए टूटेगा, बस आप इंतजार करिए। मैं तो ये देख रहा हूं कि पहले कौन टूटेगा, पाकिस्तान या बांग्लादेश, और उसमें भी पहले कौन टूटेगा। ठीक है, जो भी अपडेट होगा हम आते रहेंगे। मिलते अगले वीडियो में, नमस्कार।